चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कुछ ही देर बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया होती है, किस तरह से ये सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाती है, इस पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यशपाल जी। सर, अगर हम टचडाउन की बात करें, जो लैंडिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से इसकी शुरुआत होती है और किस तरह से की जाती है ये सॉफ्ट लैंडिंग? देखिए, अभी हम क्या है कि जो चंद्रमा की कक्ष है ना, वो करीब जो उसका जो पेरिजी है वो 25 किलोमीटर्स पर है। तो वहाँ से चालू करेंगे। जो लैंडिंग साइट है उससे करीब करीब 750 किलोमीटर दूर से ही चालू हो जाएगा प्रोसेस। तो पहले 25 किलोमीटर्स, जो 25 किलोमीटर से धीरे धीरे, अभी जो वेलोसिटी है वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जिसे हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी कहते हैं। वो करीब करीब है 6000 किलोमीटर्स पर आवर की। ओके, तो उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। और उसको जब जहाँ लैंडिंग साइट होगी वहाँ पर हॉरिजेंटल वेलोसिटी करीब करीब जीरो होगी, मतलब शून्य होगी, और वर्टिकल वेलोसिटी हमको 2 मीटर्स पर सेकंड से कम रखेंगे। तो क्या करेंगे कि करीब करीब ये टोटल जो प्रक्रिया होगी 600 सेकंड के आसपास की होगी। तो पहले जैसे 25 किलोमीटर से इसको वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी को कम करते हुए रेट्रोग्रेड रॉकेट्स फायर करेंगे। मतलब रॉकेट्स को, जो है 4 रॉकेट्स हैं, उनको उल्टी डायरेक्शन में फायर करते थे, उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो हम करीब करीब आ जाएंगे 7.8 किलोमीटर्स के आसपास। 7.8 किलोमीटर्स के आसपास से इसे कहते हैं रफ ब्रेकिंग। तो उसको एंगल, थोड़ा एंगल दिया जाएगा, टिल्ट दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है कि जो वहाँ पर जो आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा कंसिडरेबली। ओके, उसके बाद में जो हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो आएगी करीब करीब अनदर 1 किलोमीटर। उसे जो पहली वाली रफ ब्रेकिंग कहलाती है, दूसरी वाली कहती है एटीट्यूड होल्डिंग। तो एटीट्यूड होल्ड या जहाँ पर कैलिब्रेशन वगैरह किया जाता है वो अब तब हम आ जाएंगे 800 किलोमीटर्स के आसपास। उसके बाद में फाइन ब्रेकिंग चालू होती है। तो उसमें वेलोसिटी को क्या कर पूरा टिल्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को करीब करीब किल करने की कोशिश करते हैं, और वर्टिकल वेलोसिटी ले आते हैं 150 किलोमीटर्स के हाइट के आसपास। तो ओनली वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी। और वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर फिर ये सारे के सारे कैलिब्रेट करेंगे। और जो ऑन बोर्ड सेंसर्स हैं, जैसे हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा है जो अभी काम कर रहा है, अभी जो लैंडर है उससे जितने फोटोग्राफ्स हैं वो काम कर रहा है। ये सारी प्रक्रिया के बीच में जो अभी लैंडिंग साइट के जो फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं ऑर्बिटर 2 से, जिनका जो रेजोल्यूशन है 25 सेंटीमीटर है, बहुत ही बढ़िया रेजोल्यूशन है। तो जो लैंडिंग साइट से उनके सारे फोटोग्राफ्स ले गए हैं, उसको लैंडर के अंदर ऑन बोर्ड में मतलब उनको स्टोर कर दिया गया है। अब जो फोटोग्राफ्स लेंगे उससे उनको कंपेयर करेगा ऑटोमेटिकली। और इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो जो पहले क्या करता था हमने, जो सिंगल क्लोज लूप थी, अब डबल क्लोज लूप है अंदर। और इस तरह से कई सेंसर्स भी हैं वो डबल हैं। तो चलें, उसके बाद जब 150 किलोमीटर्स के आसपास आ जाएंगे तो थ्रस्टर्स फायर किए जाएंगे। ये सब मैंने कंपेयर करने के बाद में कि भाई ये टोटल थिंग्स काम कर रहा है। और वहाँ पर हैजार्ड जो डिटेक्शन कैमरा है उससे फ़ोटोग्राफ ले जाएंगे। लेज़र वेलोसिटी डॉपलर जो मीटर है उससे देखा जाएगा कि वेलोसिटी कितनी है। और साथ में का बैंड आल्टीमीटर है, जो आरएफ आल्टीमीटर है, लेज़र आल्टीमीटर है, उनसे देखा जाएगा। और कैमराज हैं उनको देखा जाएगा। अच्छा, साथ में मैंने बस शायद मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे यहाँ लेज़र जायरोज है। ओके, तो लेज़र जायरोज को क्या होता है कि वो बहुत ही, उनकी ड्रिफ्ट बहुत मिनिमम होती है लेकिन फिर भी ड्रिफ्ट होती है। तो उस ड्रिफ्ट को इसी दौरान करेक्ट कर लिया जाएगा स्टार सेंसर से। तो उसका ओरिएंटेशन भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, एटीट्यूड भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, और जो एब्सोल्यूट कैलिब्रेशन है उसके अंदर ये सब सेंसर्स को कैलिब्रेशन किया। 2 पीरियड होता है करीब 10 सेकंड का, उसमें एब्सोल्यूट एटीट्यूड कैलिब्रेशन किया जाता है एटीट्यूड होल्ड के टाइम में, एंड देन स्लोली टू लैंड। नाउ देर आर 4 थ्रस्टर्स, दे हैव गॉट 800 न्यूटन थ्रस्टर्स। उनको जो उनकी फ्लो रेट है, ईंधन की फ्लो रेट है, या जो फायरिंग की है, थ्रस्ट को है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करके 2 थ्रस्टर्स भी फायर कर सकते हैं। और जो वेलोसिटी है उसको लाया जाएगा लेस दैन 2 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन
जो सिस्टम है वो 3 मीटर्स पर सेकंड तक को भी टॉलरेट कर सकता है। और जैसे ही वो टच करेंगे तो वहाँ पर टच सेंसर है, तो टच सेंसर जैसे ही ऑपरेट करेगा ये थ्रस्टर्स बंद हो जाएंगे और इट विल सो इवन स्लोप पर भी 12 डिग्री स्लोप होगा तब भी उस पर भी प्रॉपरली लैंड कर सकता है। और वह जब लैंड करेगा तो नेचुरली वहाँ की जो डस्ट है या धूल है वो उड़ेगी, लेकिन क्या है कि एटमॉस्फेयर नहीं है ना, तो उसकी जो धूल उड़ती है वो पैराबोलिक वे में उड़ती है, तो it will takes around 6 to 10 seconds to settle down. So we will know about it. Once it's settled, all the signals are proper, then automatic will be a ramp will come out. First it goes, then it has got 2 poles. It comes out, and then Pragyan will come out. That time they will decide it. सर अगर हम बात करें जिस तरह से आपने कहा कि कमांड्स की बात करी, कितना समय लगता है बेस स्टेशन से कमांड देने में और कब तक हम ये कमांड्स दे पाएंगे, कौन से वक्त तक सर? जी, जब वो 25 किलोमीटर्स की ऑर्बिट पे है ना, मैंने आपको बताया कि टेक्स ऑलमोस्ट जो मैंने 750 किलोमीटर्स है, उसी टाइम पर सारे कमांड्स लोड कर दिए जाते हैं और फिर एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। आपको पता है कि इस बार जो एनालिसिस किया गया है वो फेलियर मोड एनालिसिस किया गया है, ओके। और हम यूजुअली कोई भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल हो चाहे सॉफ्टवेयर का हो, वो 3 सिग्मा पर करते हैं। इस बार 6 सिग्मा पर किया गया है। तो 6 सिग्मा का मतलब ये हुआ कि अगर ये देखो कि 10 लाख के अंदर एक चांस है कि कोई चीज़ गलत जा सकती है, तो इतना कॉन्फिडेंस है। दूसरा, चेयरमैन इसरो ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर मान लो सारे सेंसर्स भी फेल हो जाएं, अगर प्रपोल्सन काम करता रहे तब भी हम लैंड करेंगे। तो 2 थ्रस्टर्स काम करेंगे। लास्ट टाइम क्या था कि 400 न्यूटन थ्रस्टर्स थे, इस बार 800 न्यूटन थ्रस्टर्स हैं। उसके साथ छोटे करीब 8 और थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जो, और इस बार डिस्पर्सेंस है ना वो बहुत हाई है, से 50 न्यूटन से 80 न्यूटन तक के थ्रस्टर्स हैं। डिस्पर्सेंस सारे सेंसर्स के डिस्पर्सेंस हैं, उनकी वैल्यूज़ का, और आपके थ्रस्टर्स का डिस्पर्सेंस है, इन सबको they have taken care so that all the algorithm which are there, which are tested for 6 sigma, and they will take care of it. So this time the analysis is on the failure mode, what can go wrong. So God willing nothing will go wrong, but still we have to keep our fingers crossed. शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए पाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने समझ लिया कि किस तरह से जो है लैंडिंग की जो प्रक्रिया है शुरू होगी और किस तरह से जो है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।